सड़क पर कलेक्टर की तस्वीर की पूजा अर्चना, ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में 3 पंचायतों के ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने बीच सड़क पर ही कोरबा कलेक्टर की तस्वीर लेकर पूजा अर्चना करने शुरू कर दी। ग्रामीणों द्वारा बिंजरा चौक पर खराब सड़कों को लेकर चक्का जाम किया गया। सड़क के दोनों तरफ जाम लगने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गयी, वाहनों की आवाजाही थम गयी। इधर मामले की सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुँच गयी। वही ग्रामीण जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक सड़क से नहीं हटेंगे के नारे लगाने लगे। सड़कों पर उतरे किसान 13 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। कवर्धा जिले के सैकड़ों किसान अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ समृद्ध किसान संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे 30 रायपुर जबलपुर मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिसके चलते आवाजाही बाधित हो गई है, जिसके कारण मार्ग में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी है। छत्तीसगढ़ बंद, सीएम साहब बोले विपक्ष का धर्म निभा रही कांग्रेस, कवर्धा मामले में बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और कवर्धा जिले के लोहारेडी की घटना को लेकर कांग्रेस ने आज 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। हालांकि बंद का असर कम ही देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो विपक्ष में है तो अपना धर्म निभा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों रायपुर के सिलियारी के पास रियल पेपर मिल कबाड़ में मिली थी। इसी मामले में अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इतने दिनों की छुट्टी का किया ऐलान, जाने दशहरा और दीपावली में कितने दिनों का रहेगा अवकाश। बता दें कि इस साल स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए 64 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। दशहरा और दीपावली में 6 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जबकि शीतकालीन अवकाश 6 दिनों का होगा। गर्मियों की छुट्टियां 46 दिन की रहेंगी, जिससे कुल मिलाकर 64 दिनों के अवकाश का आदेश जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दशहरा की छुट्टियां 7 से 12 अक्टूबर तक रहेंगी। वही दीपावली का अवकाश 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहने वाले हैं। शीतकालीन अवकाश की बात करें तो 23 से 28 दिसंबर तक इसकी छुट्टी रहेंगी। वही गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 15 जून 2025 तक रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ इस तारीख को 4 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ 27 सितंबर को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान प्रदेश के हजारों कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में शामिल होंगे। राज्य कर्मचारियों के 4 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी। इस दिन पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगी शराब, बेचते पकड़े गए तो होगी कड़ी कार्रवाई, जाने क्या है कारण। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर को प्रदेश भर की शराब दुकानें बंद रहेंगी। गांधी जयंती के अवसर पर आबकारी विभाग ने पत्र जारी कर शुष्क दिवस घोषित किया है। 2 अक्टूबर को मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। शुष्क दिवस के दिन अगर कोई भी शराब बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानसून कमजोर पड़ने के बाद फिर बरसने को तैयार है बादल, इन हिस्सों में होगी भारी बारिश। प्रदेश में अब धीरे धीरे मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं। वर्षा की गतिविधियों में कमी आने से मौसम शुष्क होगा और दिन के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन फिर भी मध्य और दक्षिणी इलाके में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इससे कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। साय कैबिनेट की बैठक, डीए पर हो सकता है फैसला। रायपुर में आंदोलन पर है सरकारी कर्मचारी, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। मंत्रालय महानदी भवन में हो रही इस बैठक में धान खरीदी, राज्योत्सव सहित अन्य विषयों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक पर सरकारी कर्मचारियों की भी निगाहें रहेंगी। कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट में डीए के मुद्दे पर भी मंथन हो सकती है। कई अहम प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ के इस विभाग में निकली 14,600 पदों पर भर्ती, जाने योग्यता। 8वीं पास उम्मीदवार जो अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी स्कूलों में शानदार भर्ती निकली है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने चपरासी के साथ साथ अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। गोमती, सरगुजा और लता बने बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सुखवंत और चंद्राकर बने पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय को बनाया है। वही अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु सुखवंत साहिब बनाए गए हैं। लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा मरवाही विधायक प्रवण मरपच्ची को मध्य क्षेत्र का उपाध्यक्ष, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर को पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है।
एक्शन मोड में सरकार, समय पर शिक्षकों को पहुंचना होगा स्कूल, कैंपस से बाहर नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक गुणवत्ता व स्कूल प्रशासन में कसावट लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से प्रयास शुरू किए गए हैं। कलेक्टर अवनीश सरण ने इस संबंध में स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी प्राचार्यों, प्रधान पाठकों और बीओ से जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन कर वांछित परिणाम हासिल करने को कहा है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इतने पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। आए दिन कई आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला हो रहा है। इतना ही नहीं, कई विभाग के कर्मचारियों का भी तबादला होता रहता है। इस बीच सूरजपुर में पुलिस विभाग में भी तबादला हुआ है। बता दें कि 3 आईएएस और 42 पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। लंबे समय से एक ही थाने में पुलिसकर्मी पदस्थ थे। सूरजपुर एसपी ने आदेश जारी कर दिया है। वन विभाग में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 करोड़ 80 लाख की रॉयल्टी गड़बड़ी, पहुंचा हाई कोर्ट। मरवाही वन मंडल के पेंड्रा वन क्षेत्र में वन विभाग के निर्माण कार्यों में 3 करोड़ 80 लाख की रॉयल्टी गड़बड़ी के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से एक भी रॉयल्टी रसीद पेश नहीं की गई। विभाग ने कहा कि रॉयल्टी उनके दफ्तर में रखा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शासन के जवाब में प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह में तय की गई है। महतारी वंदना महिला एफपीओ व सीओ पद पर निकली भर्ती, सैलरी होगी इतनी। महतारी वंदन महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड गोटाटोला मोहला के व्यवसाय प्रबंधन नेतृत्व समीक्षा विस्तृत मामलों की देखरेख एवं निगरानी हेतु सीओ का चयन किया जाना है, जिस हेतु आवेदन बायोडाटा आमंत्रित है। यह भर्ती पूर्णतः अस्थायी रूप से की जाएगी तथा पूर्णतः एफपीओ के अधीन होगी। इसका किसी भी शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी संस्था से कोई संबंध नहीं है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2024 तक है। पता महतारी वंदन महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, गोटाटोला, विकास खंड मोहला, जिला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़। पिन कोड 491666 में केवल ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मानदेय की बात करें तो मानदेय मासिक एकमुश्त 15,000 से 25,000 प्रति माह बीओडी सदस्यों के अनुमोदन उपरांत दिया जाएगा। जानिए सरकारी किताबों को रद्दी में बेचने के मामले में कौन है असली खिलाड़ी, दोषी पाए जाने के बाद हुए निलंबित। सरकारी किताबों को रद्दी में बेचने के मामले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल मामले को लेकर गठित जांच समिति में शामिल अधिकारी ही असली खिलाड़ी निकला। बता दें कि किताबों को रद्दी में बेचने के मामले में महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्री बंगले के सामने धरने पर बैठे एसआई अभ्यर्थी। रायपुर में कैंडिडेट बोले, आज ही रिजल्ट जारी किया जाए, रात 11 बजे तक अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी फिर से गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि रिजल्ट आज ही जारी किया जाए, इसके लिए रात 11 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया है। राजस्व मंत्री पर पैसे लेकर ट्रांसफर करने का आरोप लगाने वाला तहसीलदार सस्पेंड। राजस्व मंत्री पर पैसे लेकर ट्रांसफर करने का आरोप लगाने वाले सिमगा के तहसीलदार नीलमणि दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने आदेश जारी किया। बता दें कि सिमगा के तहसीलदार नीलमणि दुबे ने तहसीलदार संघ के अध्यक्ष को राजस्व मंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मंत्री पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप भी लगाया था। तहसीलदारों ने सरकारी जमीन कॉलोनाइजर्स को दे दी, अब संभागायुक्त करेंगे सस्पेंड। बिलासपुर में सरकारी जमीन कॉलोनाइजर्स को देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच में सीधे तौर पर 2 तहसीलदारों के नाम सामने आए हैं। पता चला है कि इन राजस्व अफसरों ने प्राइवेट कॉलोनी के रास्ते के लिए सरकारी जमीन ही दे डाली। इस मामले में कलेक्टर ने दोनों तहसीलदार को निलंबित करने की अनुशंसा संभागायुक्त को भेजी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई, 11 अफसरों को नोटिस, रिकवरी के आदेश। मुंगेली में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद 3 एसडीओ और 8 सब इंजीनियरों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। साथ ही एक ठेकेदार से रिकवरी के लिए भी पत्र जारी किया गया है। जाँच के अनुसार मुंगेली जिले के 24 स्कूलों में इस योजना के तहत हुए निर्माण कार्य असंतोषजनक पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी, 650 पदों के लिए मिली मंजूरी। स्टाफ नर्स समेत कई रिक्त पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली है। सीएम साय के निर्देश पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को मंजूरी दे दी है। जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कुल 650 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी, जिसमें स्टाफ नर्स समेत कई रिक्त पद शामिल हैं।
डीए के अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा निकाल कर की नियुक्ति देने की मांग, तहसीलदार के हाथों मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के विज्ञापन के बाद से ही डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में अंतिम निर्णय देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 6 महीने बीतने के बाद भी डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को बीएड धारकों की याचिका खारिज कर डी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बावजूद भी आज तक छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे डीएड अभ्यर्थी मानसिक रूप से पीड़ित होकर सड़कों पर उतर आए हैं और नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। रायपुर में पहली बार होगी राइडर्स मीट, 22 को जुटेंगे 350 से ज्यादा राइडर्स। रायपुर में पहली बार राइडर्स मीट होने जा रहा है। यह मीट 36 राइडर्स क्लब द्वारा राजधानी के होटल तुलिप एरिना रिंग रोड नंबर 1 में 22 सितंबर को होगी। क्लब के अमित बाग ने बताया कि हमारे क्लब छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब का 2020 में गठन हुआ था। क्लब में 125 से ज्यादा सदस्य हैं। बीएड एडमिशन प्रथम मेरिट सूची जारी, कॉलेजों में आज से बढ़ेगी भीड़। राज्य के बीएड व डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए गुरुवार को प्रथम मेरिट सूची का प्रकाशन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध 20 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के तहत सूची जारी होने के बाद कॉलेजों में सक्रियता बढ़ गई है। पहले दिन सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन आज से शिक्षा महाविद्यालयों में भीड़ बढ़ेगी।